Brought to you by Techno Camon 30 series. नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग मेरे साथ सनी भाई हैं, सुनील गावस्कर सर हैं। और सनी भाई से 24 घंटे पहले मैंने डरते डरते एक सवाल किया था। मैंने कहा सनी भाई ये इंग्लैंड तो डरा रहा है, वहीं से सेमीफाइनल आ गया, वही एडिलेड आ गया। तो सनी भाई कहते हैं एडिलेड भूल जाओ, ये 2024 है, गयाना। अलग क्या जीत हुई है सनी भाई। अलग पिच, बिल्कुल 68 रन, बड़ी जीत है, ये बड़ी जीत है। और अगर आप इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम की अगर आप जीत देखेंगे तो एक नज़दीकी मामला था पाकिस्तान के खिलाफ, बाकी सारे आसानी से मैचेस जीते जी। तो मतलब बिल्कुल चैंपियन की तरह खेल रहे हैं। और जिस तरह से परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बल्ले से, गेंद से और कप्तानी, फील्डिंग देखिए, फील्डिंग भी कैसी है, ऐसा लगता है कि दिल तो खुश कर दिया इस भारतीय टीम ने। सेमीफाइनल में ये इंडिया की आंधी थी। इंग्लैंड तिनकों की तरह उड़ गया। डिफेंडिंग चैंपियंस का रुतबा जमीन सूंघ गया। डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड 103 पर ढेर। 10 साल बाद T20 वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचे भारत के शेर। इंडिया का रास्ता रोकने के लिए इंग्लैंड को 172 रन बनाने थे। 3 ओवरों में 26 रन जोड़कर इंग्लैंड भारत पर दबाव बनाने के मूड में थे, लेकिन अक्षर ने अपनी पहली गेंद पर बटलर का बाजा बजा दिया। साल्ट को बुमराह ने बोल्ड किया, स्कोर 34 पर 2। और जब दोनों छोर से स्पिन अटैक शुरू हुआ तो डिफेंडिंग चैंपियंस के खेमे में भगदड़ ही मच गई। इंग्लैंड का स्कोर 50 भी पूरा नहीं हुआ था कि 5 विकेट स्वाहा हो गए थे। इस मुकाम तक तय हो गया था कि इंडिया के चैंपियनों की टोली फाइनल में जा रही है। कोई खतरा था तो वो थे हैरी ब्रुक। 11वें ओवर में इंग्लैंड के 68 के स्कोर पर कुलदीप ने उन्हें भी बोल्ड कर खतरे को खत्म कर दिया। ब्रुक 25 रन बनाए। ये इंग्लैंड की ओर से किसी बल्लेबाज का सबसे बड़ा स्कोर था। मैन ऑफ द मैच अक्षर पटेल और कुलदीप यादव ने 3-3 विकेट चटकाकर अंग्रेजों का बाजा बजा दिया। बुमराह को 2 विकेट मिले। भारत की 68 रनों की जीत ने दक्षिण अफ्रीका को भी भयभीत किया होगा। खैर, इस दिन का इंतजार हिंदुस्तान पिछले 10 सालों से कर रहा था। ये हसरत पूरी हुई। अब फाइनल में महारत दिखानी है। बादलों के बाद बरसे कप्तान। रोहित की कप्तानी पारी से जीता हिंदुस्तान। स्कोरबोर्ड पर सिर्फ 10 रन ही थे जब विराट कोहली इस तरह आउट हुए। बादलों के बीच मुश्किल पिच पर कप्तान को कसकर कमान संभालनी थी। कम रिस्क लेकर भी कप्तान कमाल करते रहे। सूर्य कुमार और रोहित की जोड़ी जुड़ी और ये साझेदारी सारे संकटों को दूर कर गई। हालांकि 8 ओवरों में भारत का स्कोर जब 65 था, बारिश ने खेल रोक दिया। कप्तान ने 36 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। लगातार दूसरे मैच में ये उनका दूसरा अर्धशतक था। तीसरे विकेट की साझेदारी 73 रनों की रही। रोहित ने 39 गेंदों पर 57 रनों की पारी खेली। शानदार खेल रहे सूर्य कुमार 16वें ओवर में आउट हुए। इन्होंने 36 गेंदों पर 47 रन बनाकर अपना काम कर दिया था। चूंकि अब 20 गेंदें ही बाकी थीं, इसलिए एक डर था कि कहीं स्कोर कम न रह जाए। लेकिन एक बार हार्दिक का बल्ला बोला तो 13 गेंदों पर 23 रन बनाए। नीचे में रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल ने 24 रनों की तेज साझेदारी कर दी और भारत मन चाहे स्कोर तक पहुंच गया। इस पिच पर 171 माउंट एवरेस्ट था। इंग्लैंड यहां तक चढ़ भी नहीं सकती थी। विक्रांत गुप्ता, गयाना आज तक। वहां पर टीम मैदान में मेहनत कर रही है, यहाँ पर टीम आज तक आपके लिए मैदान के बाहर मेहनत कर रही है। सनी भाई भी हैं हमारे साथ। लेकिन सनी भाई, अब क्या होता है ना, एक तो ये मैच गयाना जीत लिया, अब फ्लाइट है बारबाडोस की।
तो अब हर कोई यही कह रहा है। एक टीम जो पहली बार वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रही है साउथ अफ्रीका, एक टीम जो 2014 के बाद पहली बार वर्ल्ड T20 का फाइनल खेल रही है, जीत कौन रहा है? जीत तो भारतीय टीम जीतेगी, क्योंकि मैंने कहा कि जैसा मैंने देखा है कि भारतीय टीम का जो अटैक है ना, वो मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका टीम से थोड़ा बेहतर है। स्पिन में भारतीय टीम के पास 3 स्पिन बॉलर है, भारतीय टीम के पास 3 न्यू बॉल बॉलर्स है। आज तो हार्दिक पांड्या का बॉलिंग में इतना ज़्यादा इस्तेमाल ही नहीं किया, ज़रूरत नहीं पड़ी। पर जिस तरह से मतलब संतुलित है, 3 फास्ट बॉलर, 3 नया गेंद इस्तेमाल करने वाले, 3 स्पिनर्स है, और अगर ज़रूरत पड़े तो शिवम दुबे भी एक आधी ओवर डाल सकते हैं। तो एक जो बैलेंस बना है, और बैटिंग भी देखिए डाउन द ऑर्डर कितनी अच्छी है। साउथ अफ्रीका की जो फील्डिंग है वो इतनी रही नहीं जितनी साउथ अफ्रीका ने जो स्टैंडर्ड, मतलब कॉलिन ब्लैंड, जॉन्टी रोड्स का जो स्टैंडर्ड था वो उस तरह की फील्डिंग नहीं है। और इसी की वजह से मुझे लगता है कि भारतीय टीम जिस तरह की कॉम्बिनेशन बनी है, जिस तरह का इंटेंट दिखा रहा है, जिस तरह की मतलब एप्लीकेशन, डिटर्मिनेशन वो दिखा रहे, तो मुझे लगता है भारतीय टीम को जीतना चाहिए। सही बात है। और देखिए कहीं ना कहीं जब आप कहते हैं ना कि फला प्लेयर, मेरा तो मानना हमेशा टीम खेलती है, टीम जीतती है, टीम हारती है। लेकिन अगर मैं रोहित शर्मा का नाम लूं तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि रोहित शर्मा, कप्तान छोड़ दीजिए, कप्तानी तो सनी भाई ने बोल दिया, कप्तान, लीडर सब छोड़ दीजिए, जो रोहित शर्मा ने पिछले 2 मैचों में बैटिंग की है ना, वो आई थिंक काबिल तारीफ है। और यहां जीत का सेहरा सारी टीम पर है, पर कप्तान को सबसे ज्यादा। सर, सारा मैच हमने दोबारा से रीलिव किया। विराट के आउट होने के बाद, ऋषभ पंत के आउट होने के बाद, शायद कुछ महीने पहले की वर्ल्ड T20 या T20 की भारत की टीम गियर जो है, शटल जो है, वो शटर डाउन कर देती। लेकिन सूर्या और उनके साथ रोहित, ये दोनों चलते ही रहे। इसको हमें IPL का शुक्रिया अदा करना होगा, क्योंकि IPL ने जो दिखाया, इस बार का जो IPL हुआ था, वहाँ पे ये जो नया टेम्पलेट बन गया है कि पहले 6 ओवर का फ़ायदा उठाए जी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आपकी एक आधी विकेट जाए, पर आपको 8 रन, कम से कम 8 रन, 7 या 8 रन पहले प्रति ओवर आपको करने ही होंगे। तो वही करते आए हैं भारतीय टीम, खास करके जब वेस्ट इंडीज़ आई है तब। और न्यूयॉर्क में तो बहुत मुश्किल था, पिच बहुत कठिन पिच थी, पर यहाँ पे अच्छे पिचेस पर उन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है। और इसी की वजह से मुझे लगता है कि ये जो एक शुरुआत मिल रही है, उससे ऑपोजिशन बैकफुट पे जा रहा है जी। और ये ना भूलें कि भारत की गेंदबाजी, जैसे सनी भाई ने कहा, शायद इन कंडीशंस में, देखिए जब यूएस में खेल रहे थे वहाँ पे 3 फास्ट बॉलर खेल रहे थे, और वहाँ पर फास्ट बॉलर उनका हशर मचाया हुआ था उन्होंने। अब जब मोमेंट आप वेस्ट इंडीज आते हैं, इन पिचेस पे आपके स्पिनर्स खेल रहे हैं, और इंग्लैंड शायद एक ऐसी टीम थी सनी भाई, और ऑस्ट्रेलिया, जो शायद इंडिया को चैलेंज करती थी। लेकिन इन दोनों को बैक टू बैक हराया भी है भारत ने। और एक तरफा, जैसे आपने कहा, T20 में तो 2 रन की जीत भी बड़ी जीत होती है, ये तो आप 68 रनों से मैच जीते हैं। जी, देखिए इंग्लैंड के पास सिर्फ नया गेंद इस्तेमाल करने वाले बॉलर थे। उनके पास एक आदिल रशीद, एक स्पिनर था। मुझे नहीं लगता कि लियम लिविंगस्टन या मोइन अली से भारतीय टीम के जो बल्लेबाज है उनकी नींद खराब होती होगी जी। और लिविंगस्टन ने अच्छी गेंदबाजी की, 4 ओवर में सिर्फ 24 रन दे दिए, पर उनसे कोई मतलब डर नहीं था। जो डर था वो पहले जोफ्रा आर्चर, रीस टॉपली, इनकी गेंदों को संभाल कर खेलना था, और वैसा रोहित शर्मा ने कर दिया। और उसके बाद में जब 2 विकेटें फटाफट गिर गई, फिर भी सूर्य कुमार यादव ने आके पहले से, शुरुआत से दबाव डाल दिया बॉलर्स पर। तो उसके बाद में दोनों के लिए मतलब जो जिस तरह की साझेदारी बनी, कितने जल्दी उन्होंने कुछ 35 गेंदों में उन्होंने 50 की साझेदारी बनाई, जहाँ पे 2 विकेट गई थी। तो और विकेट आसान नहीं था, बिल्कुल नहीं आसान था। गेंद थोड़ी सी घूम रही थी। मुझे लगा कि जो जॉस बटलर ने निर्णय लिया पहले फील्डिंग करने का, वो गलत था। पिच रिपोर्ट जब हम कर रहे थे तब हमने देखा था कि थोड़ी मतलब नरम थी पिच, और उसका मतलब ये था थोड़े गीले स्पॉट्स भी थे। तो उसका मतलब कि अगर वहाँ पे गेंदें गिरती तो फिर वहाँ पे थोड़ा सा गड्ढा बन जाता, और तो दूसरी बैटिंग को और दिक्कत आती जो आई। बिल्कुल हो गया, वैसे ही हुआ। देखिए हमारे स्पिनर ने कितनी गेंदें घुमाई, वो इंग्लैंड के बॉलर कर नहीं पाए। सर भाई, एक मेंटल बैरियर था, आपको लगता है एक साइकोलॉजिकल मेंटल बैरियर था? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फाइनल इंडिया जीत गया है, पर फाइनल में अभी पहुंचा है। बट ये जो था ना, वो नॉकआउट का मुकाबला, स्पेशली T20s में, यार वो उस दिन हाथ पैर फूल जाते हैं। क्या वो मेंटल बैरियर इस मैच के बाद भारत ने तोड़ा है? बिल्कुल तोड़ा है। देखिए मैं नहीं समझता हूँ कि मेंटल बैरियर था। उस जब जहाँ पे सेमीफाइनल और फाइनल में हार का सामना करना पड़ा है, उस टाइम दूसरी टीम को थोड़ी सी नसीब के साथ मिल गई, और दूसरी टीम ने उस दिन थोड़ी सी बेहतर क्रिकेट भी खेली है।
तो मैं नहीं मानता हूँ कि इसमें कोई कॉम्प्लेक्स था, पर आज इन्होंने दिखाया कि जो भी हो भारतीय टीम पूरे चैलेंज उठाने के लिए तैयार है और चैलेंजिंग क्रिकेट भी खेलने के लिए तैयार है। सूर्य कुमार यादव पर भी सवाल था। मैं कहूंगा रोहित शर्मा द बैट्समैन पर सवाल था, सूर्य कुमार यादव द बैट्समैन पर सवाल था। और अक्सर ये कहा जाता था कि रोहित ने वर्ल्ड T20s में इतना परफॉर्म नहीं किया, सूर्य के बारे में कि यार जो बड़े मैच होते उसमें रन्स नहीं आए थे। शायद यही दोनों भारत की बैटिंग को जोड़ के भी रखा है इन्होंने। ये मैं पूरी इस टूर्नामेंट की बात करता हूँ। बिल्कुल, देखिए तो सूर्य कुमार यादव ने इसके पहले 250 की पारी खेली थी। जी। आज ज़रूरत थी कि एक साझेदारी की, और वो उन्होंने रोहित शर्मा के साथ उन्होंने वो साझेदारी करके दिखाई। और सूर्य कुमार यादव के पास जो शॉट्स है वो उनके कलाई का इस्तेमाल करके, ये शॉट्स तो मैं समझ सकता हूँ क्योंकि ये शॉट तो आप गेंद के पेस के साथ कर रहे हैं जी। पर ये जो ऊपर खेल के ये ऑफसाइड पर छक्का मारा था मारते, यार वो क्या शॉट है, गजब का शॉट है। तो उसको उस वक्त बॉलर क्या सोचेगा? बॉलर सोचेगा भाई मैं बॉलिंग कहाँ करूँ, मैं तो जस्ट मेरे लिए अच्छा होगा कि मैं भी स्टैंड में जाकर सूर्य कुमार यादव की बैटिंग और रोहित शर्मा की बैटिंग एंजॉय करूँ। सनी भाई, मैच के बाद एक विजुअल आया और आप चूंकि कमेंट्री भी कर रहे थे तो आपने वो देखा होगा कि भारत की टीम जब ड्रेसिंग रूम जा रही थी तो रोहित वहाँ पर बैठे थे, हर खिलाड़ी उनके पास आया। मैं ये नहीं कहूँगा वो रो रहे थे, बट वो इमोशनल थे, अब वो पसीना साफ कर रहे थे, जो भी कर रहे थे। ये इतना बड़ा इमोशनल मैच और उसके 2 दिन बाद, 1 दिन बाद इनफैक्ट आपको फाइनल खेलना है। आप अगर रोहित से या टीम से बात करें, आप उनको क्या राय देंगे कि कितनी जल्दी इसको भूलना है और कितनी जल्दी आपको अगले मैच के लिए स्विच ऑन करना है? देखिए ये टीम तो बड़ी प्रोफेशनल टीम है जी। मैंने अभी काफ़ी उनके साथ चार्टर फ्लाइट पकड़ी इस टूर्नामेंट की वजह से, और उनमें क्या दिखाई देता है कि ये जो टीम के सदस्य हैं वो एक दूसरे के साथ इतने, मतलब वो उनकी जो कनेक्शन जो बनी है, इतनी बेहतरीन कनेक्शन बनी है, एक दूसरे की टांग खींचते। आप एरोप्लेन में होंगे तो आप हंसी की आवाज़ ही सुनते हैं। एरोप्लेन में जब वो अनाउंस करते हैं कि XYZ आप इकोनॉमी से उठकर बिजनेस में आ जाएं, तो सब इकोनॉमी में बैठे रहे, सब इकोनॉमी में बैठे सब इकोनॉमी में बैठे रहे। रहते क्योंकि इकोनॉमी में तो सारे लोग होते हैं ना, बिजनेस क्लास में तो बहुत कम होते हैं। तो फिर वो बोलते हैं कि वो यार सीनियर रहे, रवि शास्त्री है, गावस्कर है, उनको बिजनेस में बैठने देना। चलिए खैर, गयाना से ये सफ़र बारबाडोस की तरफ जा रहा है और सनी भाई का तो फैन फॉलोइंग आप जानते ही हैं वेस्ट इंडीज़ में क्या है, वो कहानी में अपने आप को बताई। बस जाते जाते सनी भाई से एक दरख्वास्त है मेरी। जी जी सनी भाई, क्योंकि आप वेस्ट इंडीज़ के फेवरेट सन हैं, आई डोंट नो ये गलत है सही है, वेस्ट इंडियंस अगर इंडियन टीम को आज ये कहें कि यू हैव टू विन द वर्ल्ड कप, वो कैसे कहेंगे? Eman, we didn't get to the final, but you got to the final and you got to win the trophy for us. Because don't forget, you're Indians, we are West Indians. So there's an Indian in both of us, okay? So win. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सनी भाई रहेंगे हमारे साथ फाइनल से एक दिन पहले भी, फाइनल वाले दिन भी, और होपफुली वर्ल्ड चैंपियनशिप, वर्ल्ड कप भारत जीतेगा। आप लोग आज तक के साथ रहें, साथ ही साथ स्पोर्ट्स तक पर भी हमारी कवरेज को जाएं, देखें और सब्सक्राइब करें। बाय बाय। गयाना से अब सीधा बारबाडोस। बहुत लंबा हो गया इंतजार, क्या फाइनली इस बार वर्ल्ड कप जीतने का सपना हकीकत में बदलेगा? वर्ल्ड कप की सारी कवरेज हमारे और आपके साथ, कहां? स्पोर्ट्स तक पर, स्पोर्ट्स तक यूट्यूब, स्पोर्ट्स तक ऐप और स्पोर्ट्स तक वेबसाइट पर। सीधी कवरेज अमेरिका और वेस्ट इंडीज।